दिस इज़ द वीडियो नंबर 5 ऑफ न्यूक्लियाई। बेटा इसमें हम लोग जो है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो लैम्डा पहले रेडियो एक्टिव डिके लॉ में आया था ना, जो इक्वेशन बनाया था आपने n=n0 लैम्डा टी। तो इसमें लैम्डा जो इन्वॉल्व हुआ था इसको हमने डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट एज्यूम कर लिया था कि क्या करता है रिप्रेजेंट, ये क्या बताता है, इसकी क्या वैल्यू है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हो डीके लॉ क्या है, n= या डीके इक्वेशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको, रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन इसको बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डीके इक्वेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा फार्मूला है, चाहे जेईई मेंस की बात करो चाहे नीट की बात करो, ठीक है ना। ये सिंगल इक्वेशन जो आपका बना हुआ है 90% न्यूमेरिकल्स इसी पे पूछे गए हैं। इवन थ्योरी के कॉन्सेप्ट भी यहीं से आते हैं निकल करके। इसलिए क्या है कि इस फार्मूले को पूरा का पूरा इसकी एनालिसिस करेंगे हम लोग और इसके बाद जो है इस पर प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करेंगे। तो n=n0 लैम्डा टी है। लैम्डा क्या है उसको समझ लेते हैं। पहली बात, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये n की वैल्यू जो है एक्सपोनेंशियल डीके करेगी, क्योंकि ई पावर कितना है, लैम्डा टी है। टाइम के साथ साथ n की वैल्यू क्या है, बहुत तेज़ी से कम होगी, ठीक है ना। तो n और t में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करें हम, तो यहाँ पर क्या है, टाइम है, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई है, n क्या है, ऊपर की तरफ एक्सिस क्या है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियाई n है, ये इधर t है। तो आप बताओ t=0 पर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं, n0 हैं, पता आपको इनिशियल। इसके बाद जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे और तेज़ी से डिसइंटीग्रेट होंगी, और ये ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। ये जो ग्राफ जाकर के टाइम की एक्सिस को कहीं पर कट नहीं करेगा, क्योंकि ये आगे बढ़ता जाएगा। इसका ये मतलब हुआ कि जो सब्सटेंस है उसकी जो लाइफ टाइम है वो इन्फिनिटी है। t=0 से लेकर कहाँ तक, t=इन्फिनिटी तक है, मतलब वो एग्जिस्ट करेगा, वो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट नहीं कर सकता है। तो ये ग्राफ मिलता है किसका, किस इक्वेशन का है, इस इक्वेशन का। जब डीके लॉ लिखोगे ना, ये इक्वेशन निकालोगे, उसी टाइम पे ये ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलो अब देखते हैं लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। लैम्डा टी है, एज्यूम कर लिया कि t=1/लैम्डा, मान लिया कि 1/लैम्डा टी क्या, टी की वैल्यू क्या मान लिया, 1/लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा को आपने क्या मान लिया, 1/t मान लिया, ठीक है ना। तो t=1/लैम्डा रखो ये इक्वेशन में। क्यों रखते हैं, बच्चे पूछे था ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा, है ना, ऐसा पूछते हैं बच्चे, सर क्यों कर रहे हो। हमने एज्यूम कर लिया कि देखते हैं, t=1/लैम्डा रखा, टाइम कितना लिया आपने, 1/लैम्डा के बराबर की टाइम लिया। तो उस टाइम पर देखो कितने नंबर ऑफ एटम लेफ्ट हैं, बचे। अगर भाई लैम्डा कुछ वैल्यू होगी ना, कुछ वैल्यू होगी, हर सब्सटेंस का अपना अपना लैम्डा होता है, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैं उनका अपना अपना लैम्डा होता है। तो लैम्डा आपने कुछ वैल्यू होगी इस सब्सटेंस की, तो 1/लैम्डा जो आएगा वो जो टाइम है उतने टाइम में देखते हैं क्या हो रहा है, n=n0 - लैम्डा इंटू 1/लैम्डा। तो 1/लैम्डा, लैम्डा से कट जाएगा, ये यहाँ बचेगा, ये इससे कटेगा अगर, यहाँ बचेगा -1 n0 इस चीज़ लेके आएंगे, तो n=n0/e। तो कितने नंबर ऑफ एटम बचे, n0/e। इसका क्या मतलब हुआ कि पहले t=0 टाइम में इनिशियली n0 एटम थे, न्यूक्लियाई थे। इसके बाद टाइम बीतता गया, डिसइंटीग्रेट होते गए, n0 कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। जब n0 कम होते होते कितना हो जाएगा, n0/e। e का मतलब 2.17, यानी अपने के पूरा का पूरा क्या है, जो पूरा का पूरा एटम है वो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डिसइंटीग्रेट हो गया है, क्योंकि n0/2 तो है नहीं है ना, अपॉन क्या है, e का मतलब 2.17 है। तो जो बचा हुआ एटम है n कितना है, n0/e। तो क्या n0 डिसइंटीग्रेट होते 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 जब यहाँ तक पहुँचा होगा, और जो सैंपल में n0/e जब न्यूक्लियाई बचे होंगे, तो क्या कुछ टाइम तो रहा होगा ना, वो टाइम कितना होता है, 1/लैम्डा। 1/लैम्डा वो टाइम है, यानी लैम्डा क्या है, 1/लैम्डा क्या है, 1/लैम्डा है ना, पूरा का पूरा। अगर टाइम 1/लैम्डा हो जाए, 1/लैम्डा के बराबर हो जाए, उस टाइम पर जो इनिशियल एटम है ना, उसमें जब e करोगे तो उतने नंबर ऑफ एटम बचेंगे। किस टाइम पर, 1/लैम्डा सेकेंड में। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 10 इंटीग्रेशन कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। लैम्डा क्या है,
उस टाइम का रेसिप्रोकल है ड्यूरिंग विच द नंबर ऑफ एटम ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स 1/e ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा जो है उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम पर जो सब्सटेंस है वो अपने ओरिजिनल वैल्यू से क्या हो जाए, n0/e हो जाए। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपने क्या कहा, t को 1/λ रखा तो लैम्डा क्या बन जाएगा, 1/t। लैम्डा क्या है, उस टाइम का रेसिप्रोकल है, किसका, 1/1 उस टाइम का रेसिप्रोकल है जिस टाइम में पूरा का पूरा सैंपल डिसइंटीग्रेट होकर के अपने का 1/e रह जाता है। इसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव, यहाँ से ये आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये आई थिंक n इक्वल टू n0/t, मतलब n0 को n0/e होने में जो टाइम लगा उसका रेसिप्रोकल कर दो तो आपको लैम्डा मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये तो आप समझ गए इस बात को। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसे आपको पता है कि dn/dt इज इक्वल टू λn है। सिंपल सी बात है, कोई डरने की बात तो नहीं है। हमने मैग्नीट्यूड लिया है, चलेगा, नो प्रॉब्लम। निगेटिव साइन इंडिकेट ओनली क्या है कि टाइम के साथ साथ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कम होता जाएगा। तो मैग्नीट्यूड लिया, dn/dt ले लिया, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज इक्वल टू λn। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अपॉन n। इसे क्या बोलते हैं, एक्टिविटी पर एटम। हर एक एटम की एक्टिविटी क्या है वो बताता है लैम्डा। इसका मतलब लैम्डा से ये चलता है पता कौन सा सैंपल, कौन सा न्यूक्लियाई कितना एक्टिव है, कौन सा न्यूक्लियाई कितना एक्टिव है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर किसी भी न्यूक्लियाई का लैम्डा अगर ज़्यादा है तो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी, वो मोर अनस्टेबल होगा। लैम्डा से हमें क्या चलता है पता, लैम्डा से हमें चलता है पता कि कोई न्यूक्लियाई कितना ज़्यादा एक्टिव है। लैम्डा कम होगा तो लेस एक्टिव होगा, लैम्डा ज़्यादा होगा तो मोर एक्टिव होगा। और जब मोर एक्टिव होगा तो कौन से न्यूक्लियाई मोर एक्टिव होते हैं, मोर एक्टिव होने का मतलब डिसइंटीग्रेट होना। तो मोर एक्टिव कौन से होते हैं, जो अनस्टेबल होते हैं। तो लैम्डा ज़्यादा, एक्टिविटी ज़्यादा उस न्यूक्लियाई की, और वो क्या होगा, न्यूक्लियाई सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होगा। लैम्डा कम तो एक्टिविटी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है ना। तो अगर जिस एलिमेंट का, जिस न्यूक्लियाई का लैम्डा 0 है, इसका मतलब वो जो न्यूक्लियाई है वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो लैम्डा होता है वो 0 होता है। आई थिंक ये बात आप समझ गए कि किसे बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। और इससे हमें चलता है पता कि सामने वाला जो हमारे पास जो न्यूक्लियाई है वो कितना स्टेबल है और कितना अनस्टेबल है। लैम्डा से हम उस न्यूक्लियाई, अगर उस न्यूक्लियाई का लैम्डा दिया हुआ है तो हम बता सकते हैं, दोनों का, दो न्यूक्लियाई का दोनों का लैम्डा दिया हुआ है, दोनों से हम कंपेयर करके हम बता सकते हैं कौन सा न्यूक्लियाई कितना स्टेबल है ना, और कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। थैंक यू।